हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुरु ऑफ चार्ट चैनल। कि आप लोगों को जैसे पता ही था कि एक अपनी जर्नी चल रही थी 1 लाख टू 10 लाख चैलेंज वाली, जो ऑलमोस्ट हम लोग वहां पर कुछ ना कुछ मतलब डेली अपडेट्स आपको मैं अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में दे ही रहा था, जिसका आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ एक्सपीरियंस और कुछ नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे जो भी हम लोगों का ये चैलेंज था, ये चैलेंज में हम लोग जो भी जर्नी थी, सारे का सारा ट्रेड्स के A to Z जितने भी ट्रेड्स मैंने किए हैं, उन सब का चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ था। तो आप लोगों को से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी मेरी वीडियोस यूट्यूब पे डाली हुई है, आप वहां से एक बार जाके देखो और उन चार्ट से ना समझने की थोड़ी कोशिश करो। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, सर इस जर्नी में हम लोगों को भी ले लो या आगे हम लोगों की हेल्प कर दो। कई सारे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर आपने जो है ना कि ये चैलेंज कंप्लीट तो कर लिया पर हम लोगों को तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। बेनिफिट एक्चुअली इस मार्केट में आपको एक चीज मैं अच्छे से बता दूं, कोई भी आपकी इस मार्केट में हेल्प नहीं कर सकता सिवाय आपके। आप इस मार्केट में आपकी खुद हेल्प कर सकते हो, अदरवाइज कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं लर्निंग करता हूँ या सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो लर्नर है उनको अपने साथ रखता हूँ, कोशिश करता हूँ सपोर्ट करने की। पैसा बना के मैं भी किसी को नहीं दे सकता कि मैं आपको टिप्स दे दूं या मैं पैसा बना के आपको बता दूं कि कैसा बनेगा। वो सारा का सारा तो आपको एक सिस्टम है, वो फॉलो करना पड़ेगा। ये चैलेंज हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है, एटलीस्ट ये 9 दिन में हमने चैलेंज कंप्लीट किया। बट आपको क्या लगता है, आपने कमेंट्स करके जरूर बताइए कि रियली में ये 9 दिन की मेहनत थी जो हम लोगों ने ये 1 लाख से 10 लाख वाला चैलेंज स्टार्ट किया था, क्या रियली में ये 9 दिन की मेहनत थी? इसके पीछे मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने चैलेंज 90 डेज का लिया था, बट चैलेंज 90 डेज का लेने के बाद भी हम लोगों ने अपना चैलेंज जो कंप्लीट किया वो एटलीस्ट 9 डे में क्लोज कर दिया। बट ये 9 डेज में क्लोज नहीं हुआ है चैलेंज, मैं आपको बता दूं। ये चैलेंज जो था एटलीस्ट कम कंप्लीट जो हुआ है ना, वो 10 साल में कंप्लीट हुआ है। रीजन ऑफ इसके पीछे की मेहनत जो है ना, कोई नहीं देखेगा। हर इंसान ने एक ही चीज देखी है कि सर ने 9 दिन में कंप्लीट कर दिया। ये 9 दिन की जर्नी थी ही नहीं। ठीक है, तो आप लोगों में से कई सारे लोगों के मैसेज है, सर मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत सारी चीजें फेस कर रहा हूँ। ये सारी जर्नी, सारी चीजें एक्चुअल मैंने भी फेस की है। फंड का प्रॉब्लम होना, कैपिटल का प्रॉब्लम होना, कैपिटल कंटिन्यूस लूज करते रहना, बहुत स्ट्रेस में रहना, बहुत सारी टेंशन में रहना, वो सारी जर्नी मेरे साथ भी रही है। बट दोस्तों, आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको इस जर्नी से ना खुद ही निकलना है। और इसका निकलने का एक ही रास्ता है, वो है लर्निंग। मतलब प्रैक्टिस ही आपका एक रास्ता है। आप किसी से टिप से पैसा या किसी के थ्रू वैसे पैसा बना नहीं सकते। इस मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। ये आप चीज बहुत अच्छे से समझ लो। ये जर्नी मेरे साथ भी रही है। जैसे आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए ना, सर आप हम लोगों को भी हेल्प करो, सपोर्ट करो। मैं आपको पैसा बनाने में हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये जर्नी जैसे मैंने कंप्लीट की है, या जर्नी में मैं कैसे आगे बढ़ा हूँ, मैं उसमें आप लोगों के सपोर्ट कर सकता हूँ, आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग कुछ ट्रेड्स थी जहां पर शेयर की है आप लोगों के साथ टेलीग्राम में। कोशिश करूंगा वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने की, कि कौन कौन सी ट्रेड ली है, कैसे लिए। सबसे फर्स्ट हम लोग चलेंगे अपने PNL पे। तो हम लोगों को जो अकाउंट अभी तक है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अकाउंट वैल्यू जो है ना 10 लाख है, 10,94,000। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि अभी वो 10 लाख दिखा रहा है बिकॉज अभी कुछ मेरी पोजीशंस होल्ड डाउन है जिसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है, इसलिए आपको वो 10 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है। जो जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जर्नी स्टार्ट की थी हम लोगों ने कब से? 9 तारीख से। ठीक है, FNO में हम लोगों ने रिलीज कितना प्रॉफिट किया अभी तक, FNO में हम लोग जाएंगे 9 तारीख से लेके, और आज हम लोग हो गए 21 तारीख पे। ठीक है, करते तो ये जर्नी हम लोगों की रही है। वो अभी टोटल कैपिटल इसलिए दिखा रहा है 10 लाख। हम लोगों ने अभी तक जो गेन किया ऑलमोस्ट 9,64,000 रुपए ओनली फॉर 9 डेज। फर्स्ट डे से लेके अब तक का मेरा PNL आप लोगों के सामने है। कहाँ कहाँ लॉसेस हुए हैं, कहाँ कहाँ प्रॉफिट हुए हैं, वो सारे के सारे आप लोगों के सामने है। ये पहले 5 दिन का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये फर्स्ट डे हम लोगों ने जो ट्रेड किया था वो 47,000 का प्रॉफिट किया। सेकंड डे में इसमें 15,000 का लॉस हुआ। उसके बाद 22,000 का प्रॉफिट हुआ थर्ड डे में। फोर्थ डे में हम लोगों ने 1,02,000 1,03,000 के समथिंग टोटल प्रॉफिट था। उसके बाद में फिफ्थ डे में हम लोगों का 1,10,000 के समथिंग प्रॉफिट है। अगेन फिर यहाँ पर 1,42,692 का प्रॉफिट है। ये डेज में मेरे को सबसे बड़ा लॉसेस हुआ है इस जर्नी में 30,000 रुपए का। ये स्टॉक कौन सा था, ये डेट कौन सी थी जिसमें मैंने रिलायंस की एक कॉल बाय कराई थी ऑलमोस्ट सभी को, और मेरे पास क्वांटिटी ज्यादा थी, तो इसमें मैंने लॉस खाया है। अगेन फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया, फिर से हम लोगों का डे
82,000 का प्रॉफिट। अगेन फिर से 1,22,882 रुपए का प्रॉफिट। और लास्ट डे जो गया है, ऑलमोस्ट लास्ट फ्राइडे को जो हम लोगों ने ट्रेड किया है, वो 3,80,000 के समथिंग का हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया है, जिसको टोटल मिला के आज तक हमने 9,64,000 का जो है ना पूरा का पूरा ये प्रॉफिट बुक किया, जिसमें 33,000 की ब्रोकरेज लगी। और रिलीज जो प्रॉफिट हम लोगों को मिला है वो 9,30,000 मिला है। टोटल कैपेसिटी आपको 10,64,000 इसलिए दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 1 लाख का जो प्रॉफिट है ना मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 70-80 हजार रुपए का प्रॉफिट मैं अभी, मेरी पोजिशन लॉन्ग है। अब चलते हैं हम लोगों ने ट्रेड्स कौन कौन से किए। बहुत सारे लोगों को मतलब ये था कि बस सर टिप्स दे और पैसा बना दे। अभी मैं बिल्कुल फाइनल जर्नी के बाद आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूंगा, क्या क्या वाकई में इन स्टॉक्स के चार्ट मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए थे, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए हैं, पैसा बना है, बनाने के बाद आपने देखा है, कब प्रैक्टिस की है, नॉलेज उसमें तो आपका एक्सपीरियंस था या नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा ही बनाया है, मेरा पैसा लूज भी यहाँ हुआ है। मैं आपको प्रॉफिट की बात ही नहीं करूंगा कि मैंने प्रॉफिट बनाया, मैं बात करूंगा मैंने लूज कहाँ का किया। मैंने लूज किया सबसे पहले अडानी का 10,000 का लॉस, 1,000 का लॉस बुक यहाँ पे। उसके बाद 6,500 का लॉस बुक यहाँ पे। उसके बाद 1,600 कुछ रुपए का बजाज ऑटो में लॉस बुक यहाँ पे, ठीक है। अगेन चलते हैं हम लोग जो, और ये जर्नी है मतलब जहां पर छोटे छोटे 3,000 का लॉस है, यहाँ पे 7,000 का लॉस है, 3,800 का लॉस है, 4,000 का लॉस है, 4,000 का लॉस है। तो ये जर्नी ना लॉसेस की क्यों है कि जर्नी लॉसेस की छोटी थी, कि मैंने हैबिट डाली हुई है कि छोटे लॉस को काटने वाला, लॉस को काटना और प्रॉफिट पर राइड करना, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इस जर्नी का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इस जर्नी का कि लॉस को जल्दी काटना और प्रॉफिट को पूरा राइड करना। तो आप लोगों को मैं बताऊं सबसे बड़ा लॉस कहाँ हुआ मेरा। सबसे बड़ा लॉस मेरा दो ट्रेड में हुआ कि सब, एक तो एलआईसी की ट्रेड थी मेरी, जिसमें मेरे पास क्वांटिटीज भी कभी 8,000 के समथिंग क्वांटिटी थी, और वहां मेरा एसएल हिट हुआ था जिसमें 37,000 रुपए का मेरा लॉस कंप्लीटली मैंने बुक किया, ठीक है। एक ट्रेड और थी जिसमें काफी बड़ा लॉस हुआ है, रिलायंस का, रिलायंस लिमिटेड। बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया था, मैंने खुद भी बाय किया, एवरेज भी किया, बट उस ट्रेड को हम लोग एटलीस्ट लॉस में ही क्लोज करके गए। इसमें 37,000 रुपए। और ये पीएफसी का जो मेरा ये पहला ट्रेड था जिसमें मेरा जीटीडी ऑर्डर लग गया था, ये भी मेरा लॉस में बुक हुआ। तो और इस पूरी जर्नी में एटलीस्ट सबसे बड़े लॉसेज जो रहे हैं ना, तीन लॉसेज रहे, 18,000, 35,000 और 35,000। ऑलमोस्ट 70 से 35, 70 और 90,000 के समथिंग के बड़े लॉसेज थे। बट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो मैं पॉइंट पे आना चाहूंगा आप लोगों के साथ, क्या था, बड़ा प्रॉफिट। बड़ा प्रॉफिट कितना, 95,000 का बड़ा प्रॉफिट। अगेन चल रहा हूं आप लोगों के 36, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट। ये 20-30 हजार का प्रॉफिट छोटा है, बड़ा प्रॉफिट नहीं था मेरे। ये मैं बता रहा हूं जितना लॉसेस किया उससे बड़े प्रॉफिट्स होने चाहिए। 22,000, ये 28, 27, 29, ये सब क्या था इस जर्नी में, लॉसेस भी थे। मुझे पता है वो ट्रेड बहुत लोगों के पास थी रिलायंस की जिसमें लॉस हुए हैं। ये 44 बड़ा प्रॉफिट, 85 बड़ा प्रॉफिट, एग्जैक्टली 43 बड़ा प्रॉफिट, 76 बड़ा प्रॉफिट। तो लॉसेस के साथ प्रॉफिट के, लॉसेस छोटे लिए, दो तीन लॉसेस बड़े हुए हैं उसमें, और लॉसेस के बाद क्या हुआ कि मैंने प्रॉफिट्स भी फिर बड़े लिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग में क्या, स्कैल्पिंग में, अब लोगों मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ कि मैं बता दूं आप लोगों ने कितना हमने लोगों ने बुक किया, टोटल कैपिटल ये है हम लोगों की। और इसमें हमने अभी तक 9,64,000 बुक किए हैं, जिसमें 33,000 की हम लोगों की ब्रोकरेज गई है और 9,30,000 की हम लोगों की प्रॉफिट हो गया है, जिसमें हमारा अभी 70 से 80 हजार रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी पोजीशंस लॉन्ग है, जो मैंने बुक नहीं की थी लास्ट फ्राइडे को, नहीं तो ये मेरा 10 lakhs भी कंप्लीट हो जाता। जर्नी आपको बता दी है पूरी, कि 2 दिन बड़े लॉसेस हैं जब हुए हैं, उसके बाद प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं कि क्यों ये चैलेंज में सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहा, कि मार्केट अभी, मैं चलता हूं आप लोगों के साथ चार्ट में भी थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लगा दूं। 9 तारीख से हम लोगों ने ये चैलेंज स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 9 तारीख से स्टार्ट किया था हम लोगों ने चैलेंज। तो आप लोग थोड़ा सा ना साइकोलॉजी और लॉजिक को समझना, जो मैं बताना चाह रहा हूं शायद कुछ आप लोगों की आगे फ्यूचर में हेल्प हो जाए और आप लोगों के काम आ जाए। हुआ क्या है कि एक पूरे बड़े टाइम वाइज करेक्शंस के बाद, ये पूरा टाइम वाइज करेक्शन और एक डिप के बाद चैलेंज कहाँ स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली चैलेंज यहां स्टार्ट हुआ, इस डे में चैलेंज स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं इस पूरे चैलेंज को इस वाले सिनेरियो में करता ना, इस वाले सिनेरियो में करता, ये वाला जो सिनेरियो था, ये चैलेंज में ना करीबन, अगर ऐसा ही मार्केट रहता
तो 2 महीने में भी कंप्लीट नहीं कर पाता मैं। मतलब आप लोगों को, आपने देख लिया कि सर ने बस 9 दिन में कंप्लीट कर दिया। यहां पर मैं अगर करने के लिए जाता ना, पूरे इसको 90 डेज में भी ना कंप्लीट नहीं कर पाता। 90 डेज में इसको कंप्लीट नहीं कर पाता। कंप्लीट 9 दिन में कंप्लीट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है कि मार्केट 51,000 से आज 53,000, ऑलमोस्ट 54,000 मार्केट ने हाई बनाया है। 3,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली कैप्चर करी है। इस 3,000 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी की रैली में ऑलमोस्ट मैंने कम से कम भी 2,500 पॉइंट कैप्चर किए होंगे। क्या 9 दिन में 2,500 पॉइंट कैप्चर स्कैल्पर कर पाएगा? मुझे ना कमेंट्स करके जरूर बताना सब लोग, क्या स्कैल्पर वाकई में 2,500 पॉइंट की, वो 50-60 पॉइंट लेके भाग जाता है। 50-60-100 पॉइंट तो कभी स्कैल्पिंग में मतलब बहुत बड़ी बात है, उसने 100 पॉइंट कैप्चर कर लिए तो ये 2,500 पॉइंट की रैली में क्या कभी कोई स्कैल्पर कर पाता है? या इसमें मैंने कभी भी कोई स्कैल्पिंग की है पूरी जर्नी में? या कभी कोई भी चार्ट वीकली बाय करने के लिए डाला है? सेम वीक का कभी कोई ऑप्शन बाय किया? नहीं किया। मैं चाहता एक सिंगल डे में अपना टैलेंट कंप्लीट कर, अपना चैलेंज ना कंप्लीट कर लेता। कब? जब ये रीजन हुआ था, मार्केट जब यहां से फटा था, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट जब फटा था ना यहां से, ये मैं चाहता वहां पर 20-30 रुपए की कॉल्स ना, वहां पे 400-400 रुपए हो गई, 500-500 रुपए की। बट क्या था? हैबिट, ऑप्शन वीकली बाइंग नहीं करना है, जो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं है। इस दिन भी हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। बट कब बनाया? वो नेक्स्ट वीक का बाय करके। हमने यहां पर भी इस एक्सपायरी में भी पैसा नेक्स्ट वीक का बाय करके ही बनाया है। तो डिपेंड, यहां चाहता मैं इस जर्नी में बहुत इजीली एक छोटी सी कैपिटल लगा के ना अपना पैसा बना लेता, ठीक है। बट नहीं बनाना था, नहीं बनाना था, बिकॉज ऑफ हैबिट में नहीं लाना वीकली बाइंग वाला। वीकली बाइंग लाना ही नहीं है हैबिट में। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि मुझे ना राइट टाइम ढूंढना था कि कब मैं राइट टाइम पे शॉट मारूं। मतलब मेरा जब T20 खेलने का टाइम आ जाए, मैं तब T20 खेलूं। यहां अगर करने के लिए जाता, निफ्टी की कितनी ट्रेड्स देखी मेरी आपने? इस जर्नी में क्या मोमेंटम कर पा रहा था मैं? यहां आके लास्ट डे में मैंने निफ्टी को ट्रेड किया बड़ा, यहां ट्रेड किया था। ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जितनी भी मेरी जर्नी में है वो बैंक निफ्टी की है। कब से चैलेंज स्टार्ट हुआ था हम लोगों का? 9 तारीख से। 9 से ही चैलेंज क्यों स्टार्ट हुआ? 9 तारीख, बिकॉज एक तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं 1 तारीख से, वहां पे मेरा अकाउंट जो ना ब्लॉक हो गया था, अकाउंट चला गया था, जिस वजह से नहीं कर पाया। फिर 9 तारीख के यहां से मुझे बड़ा मोमेंटम पहले ही दिख रहा था। पूरा टेलीग्राम ग्रुप में आपको चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा था कि गलती से भी कोई पुट बाय नहीं कर लेना, अकाउंट खाली कर देगा मार्केट। तो ये एक्सपीरियंस मेरा आज एक दिन का नहीं है। 9 दिन में पैसा बना लेना ये मेरे लिए नया नहीं था, बिकॉज इससे पहले 3 बार मैं ये सब चीजें कंप्लीट कर चुका हूं। ऑलमोस्ट एक बार तो मैंने इस रैली में 30,000 से ना 13 लाख रुपए भी बनाए हैं। तो मुझे इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है इस चीज का, बिकॉज मैं पहले 2-3 बार कर चुका हूं। जिन लोगों के लिए नया था उन लोगों के लिए काफी अच्छा। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, बट आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज के बाद। तो आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो, अगर आप अब ये करने के लिए जाओगे और ये सोचोगे कि सर ने बना लिया हम भी बनाओगे, तो 100% लिख के दे रहा हूं पैसा लूज करोगे। 100% लिख के दे रहा हूं पैसा लूज करोगे। पैसा आपका है, आपकी मेहनत का पैसा है, आप उसको लूज करो चाहे बर्बाद करो, इससे अच्छा किसी को दान दे दो, तो कम से कम आगे जाके कहीं काम आएगा आप लोगों के। ये सारा का सारा गेम प्रैक्टिस का, लर्निंग का है। और हेल्प के लिए जितने लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, मैं आपको लर्निंग में हेल्प कर सकता हूँ, या आपको लर्निंग के सिखाने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। आपको टिप्स देके या आपको अकाउंट में कुछ ट्रेड करके मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स है कि मैं आपको उन सब चीजों में हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकता। लर्निंग में आप मेरे से सीखने के लिए रात के 2 बजे भी बोलोगे, आई एम रेडी। क्योंकि यार मैं खुद से स्ट्रगल किया है, मेरे को 10 साल से ना। सीखने वाले इंसान के लिए ना अंदर फायर होना चाहिए। जब जिस इंसान के अंदर फायर होगा ना, सामने वाला समझ पता चल जाएगा कि हाँ सामने वाला सीखने के इंटरेस्टेड है, तो उसको सिखाने के लिए भी तैयार रहता है। और मेरे साथ सीरियसली सारी की सारी वीडियो पूरी यूट्यूब पे फ्री डाली हुई है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मेरे से कौन सी चाहिए? मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शंस के, कुछ लोगों के मुझे बस मैसेज आता है कि स्टॉक सिलेक्शन की एक वीडियो बना दो। और स्टॉक सिलेक्शन की वीडियो बना के सर हम लोगों को दे दो कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, तो कोशिश करूंगा अगली एक वीडियो आप लोगों के ना स्टॉक सिलेक्शन की बना के दो दूं। बट आप लोगों का इस वीडियो में अपने कमेंट्स जरूर बताइए, क्या मेरी जर्नी या मेरा एक्सपीरियंस या आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है इन चीजों का। मैं आप लोगों को कुछ, हाँ एक चीज छोटी सी शेयर करना भूल गया। बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे, ये कौन सी ऐसी ट्रेड्स थी, कौन सी ऐसी ट्रेड्स थी
पिछले 9 तारीख से आज तक पूरा टेलीग्राम जाके आप लोग चेक करना, जिसका चार्ट मैंने इनमें से वहां पर ना डाला हो, वो लॉसेस या प्रॉफिट्स, जो चार्ट उसमें नहीं डालो। बट प्रॉब्लम क्या है इंसान का, कि सबका साइकोलॉजी यही है कि सर टिप्स दे दे, टिप्स दे के पैसा बनवा दे। मेरे साथ टिप्स देके पैसा बनाने का बिल्कुल नहीं, मेरे साथ वही पैसा बना पाएगा आप जो अपना लर्निंग पे और मेहनत से फोकस करेगा। कौन सा ऐसा चार्ट था जो मैंने HDFC यार बोला, हैविल्स बोला, डिक्सन को तो इतना ट्रेड किया है कि ऑलमोस्ट 50% के मतलब 20% तो सिर्फ डिक्सन डिक्सन दिया है। मतलब डिक्सन को कितना ट्रेड किया, 10,000, 11,000, 23,000, 85,000, 44,000, ऑलमोस्ट 8,000, कितना तो ट्रेड डिक्सन किया। कितने दिन तक डिक्सन डिक्सन चिल्लाता रहा यार, ये सब चैलेंज भी था ना आप लोगों को, पर टिप्स चाहिए था तो टिप्स, सर से टिप्स मिल जाए। हीरो मोटो को बोला था नेक्स्ट डिक्सन ना हीरो मोटो को होगा, हीरो मोटो को क्या हुआ, हीरो मोटो को में भी पैसा बना। मैं कम बनाया, आप लोगों ने मेरे से ज्यादा आप लोगों ने बनाया इसमें पैसा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स करनी पड़ी है। ये जो इतना ब्रोकरेज है ना स्कैल्पर्स 10 लाख बनाने के लिए ना, यहाँ सीरियसली बता रहा हूँ 2 लाख का यहाँ पर ब्रोकरेज दे रहा होता। मेरा इतना सिर्फ इतना सा ब्रोकरेज 10 लाख के प्रॉफिट में, रीजन क्यों है कि मैंने ट्रेड्स मल्टीपल करी अब मेरे अकॉर्डिंग, बट स्विंग ट्रेड्स को ना लॉन्ग बहुत लेके गया हूं, मतलब स्विंग ट्रेड्स को प्रॉपर राइड किया है एटलीस्ट। तो मेरा सबसे बड़ा रीजन यही था कि यहां पर इतनी ब्रोकरेज है। अगर यहां पर जाओगे ना किसी को भी 10 लाख बनाने के लिए, यहां ब्रोकरेज कम से कम भी 1.5 लाख 2 लाख लगेगा, स्कैल्पर का खासकर 2 लाख लगेगा। मेरा अभी भी मेरे हिसाब से 10,000 रुपये यहाँ पर ज्यादा है। रीजन एक, फंड कम था, मल्टीपल ट्रेड्स करनी ज्यादा पड़ी है। मल्टीपल ट्रेड्स इन द मींस कि ट्रेड एक बाय की उससे प्रॉफिट किया, सेकंड बाय की, कई बार कोई ट्रेड नहीं चली वो काटी, दूसरी ट्रेड चल रही थी उसमें प्रॉफिट बनाया, फिर अगेन उस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके पुराने वाली ट्रेड्स को दोबारा बाय किया। तो ये कम फंड की वजह से इतनी ब्रोकरेज मेरी लग भी गई है, अदरवाइज इस ब्रोकरेज को मैं बिलो 20 रखने वाला था, क्योंकि ये भी हम लोगों का एक जर्नी का पार्ट है। हम लोग देखते नहीं, कभी इस पर फोकस करते नहीं है। पर ये हम लोगों की ट्रेडिंग में ना लॉसेस में आप लोग जाके देखना, अगर 10 लाख का लॉस है ना तो 4 लाख की ब्रोकरेज लगी होगी। तो ये भी हम लोगों को बचाना है। 20% ब्रोकरेज लॉसेज आपके हर एक ट्रेडर्स के PNL में जो लॉसेस में है 20% उसका ना ब्रोकरेज लॉसेस ब्रोकरेज होगा, जितना भी लॉसेज होगा। और बहुत सारे लोगों के तो मतलब भगवान ही मालिक है, ऊपर वाला ही मालिक है कि कितना है कितना नहीं, ठीक है। तो जर्नी यही थी कि सबसे ज्यादा जितनी ये ट्रेड्स आप लोगों को डेली MNM में यार निफ्टी के इतनी ट्रेड्स दी हैं, मतलब चार्ट पूरे शेयर किए। कुछ थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ, पैसा इतना आसानी से नहीं बनता है, मैं आप लोगों को बता दूं। पैसा कमाने जाओगे इतने आसानी से नहीं बनेगा, एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। आप चाहे जॉब में हो या बिजनेस में हो, आपको अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा। ऑफिस से भी आ रहे हो, मैं आज भी 2 घंटे बैठता हूँ, पूरा 9 से 3:30 बजे तक लगने के बाद आज भी 3 घंटे कम से कम बाद में चार्ट देखता हूँ, करता हूं भाई, हैबिट में है। तो वो सारी चीज कौन सा ऐसे ट्रेड था जो नहीं दिया आप लोगों को, वहां पे ट्रेड चार्ट नहीं पोस्ट किया। कम से कम आप इतने चार्ट्स भेजते हो, इतने एफर्ट्स लगाते हो, जो चार्ट में डाल रहा हूँ उसी में देख लो ना क्या सेटअप बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग में फाइंड करके चार्ट पोस्ट कर रहा हूँ, वहीं से देख लो आप लोग ट्रेड। इसमें से कोई एक ट्रेड ऐसी नहीं होगी जो मैंने जिसका चार्ट वहां पर नहीं डाला होगा और जिसमें प्रॉफिट नहीं बना हो, ठीक है। तो ये तो जर्नी ये रही आप लोगों के साथ, छोटी सी PNL मैंने दिखा दिया। ऑलमोस्ट 10 लाख, हम लोग 10 लाख 10,000 कैपिटल बना चुके हैं, जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट करीब करीब अभी हम लोगों का होल्ड है, जो मैंने बुक नहीं किया। ऑलमोस्ट मंडे देखता हूँ, मंडे बुक कर दूँ, क्योंकि वो स्टॉक ऑप्शंस ऐसे हैं जो मैंने नेक्स्ट मंथ के बाय किए हुए हैं। तो जर्नी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप अगर इस चीज को करने जाओगे, ये एक दिन का गेम नहीं है। स्कैल्पिंग आप कर लेते हो 10 मिनट में आए बना लिया, ये स्कैल्पिंग से इतनी जल्दी पैसा मेरा नहीं बनता। तो मैं हमेशा एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अब नए लोगों से कि कम से कम पहले फोकस करो लर्निंग पे, सीखो चीजों को, टाइम दो मार्केट को, तब आगे बढ़ो। आप मेरी जर्नी को देख के एफर्ट्स लगाओगे, कोशिश करोगे, लॉसेस होंगे पक्का। ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के जो कभी मैं बोल रहा हूँ कॉल और मैसेज आ रहे थे, सर हेल्प कर दो हेल्प कर दो। दोस्त, इस मार्केट में आपकी हेल्प अगर कोई कर सकता है तो आप खुद हो। अदा उसके अलावा आपको सिखा सकता हूं, आपको टिप्स नहीं दे सकता, आपको बता नहीं सकता, आपके अकाउंट में पैसा नहीं बना सकता। सिखाने के लिए मेरे साथ पूरा यूट्यूब है, जितना सीखोगे वहां पर कमेंट्स करोगे, जो आंसर क्वेश्चन होंगे उसके आंसर मिलेंगे आपको ना, प्रॉपर मैं दूंगा या मेरी टीम में से कोई देगा। दूसरा, आप लोगों को टेलीग्राम ID दी हुआ है, वहां पर कोई क्वेश्चन पूछोगे वहां पर आप लोगों को प्रॉपर आंसर मिलेगा। मैं जो एफर्ट्स लगाता है अपनी साइड से उसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। बट टाइम पास करने वालों के लिए भाई मेरे पास टाइम नहीं है, उनका तो मार्केट ही टाइम पास कर देता है। तो सबसे बस इतना ही आप लोगों के साथ ये जर्नी थोड़ी सी शेयर करनी थी। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ना इसमें कमेंट जरूर करना
कि आगे इस जर्नी को कहाँ तक लेके जाना चाहिए, या आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए अभी, और इस वीडियोस में क्या चीज आपको अच्छी लगी, क्या बात मेरी ऐसी इफेक्ट रही जो आप लोगों को कम से कम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम आएगी। क्योंकि ये मेरा एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं था। ये 1 लाख से 10 लाख बनाना एक दिन नहीं है। आप लोगों को लगा मैंने 9 दिन में बना दिया, नेवर यार, एक दिन का नहीं है, बहुत लंबी मेहनत है सीरियसली। मतलब ट्रूली बोल रहा हूँ अंदर से दिल से ना, बहुत लंबी मेहनत है। जितना मैंने खोया है ना, बहुत कुछ खोया है इस मार्केट में। तो आप इस चीज पे बिल्कुल मत करना कि मैं 1 लाख से मैंने बना लिया तो आप भी बना लोगे। 100% पैसा लूज करोगे। आपकी मेहनत का पैसा है, आपको ये सेफ रखना है। कोशिश करो 1 से 2 साल आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ। एक सेटअप आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा दिया है, आईपीओ सेटअप। अगर सिर्फ छोटी कैपिटल में हो और नए हो मार्केट में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना, 3 से 4 हजार 5 हजार पर डे मार्केट से बना के जाओगे। आईपीओ सेटअप स्टडी ऐसी आप लोगों को दी है कि डेली 2 से 3 हजार 4 हजार फ्री ऑफ कॉस्ट बना के जाओगे। उसमें किसी से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। उसको फॉलो करो। न्यू हो, ऑप्शन डीके नहीं होगा, ऑप्शंस की तरफ जाना नहीं है, सिंपल पैसा बनेगा उसी इससे पैसा और मार्केट में आप नहीं बना पाओगे कहीं भी। कैश में चले जाओ अगर थोड़ा सा, तो मार्केट को एटलीस्ट टाइम दो, 2 3 4 साल। प्रॉब्लम तो यही है कि स्टार्टिंग के 3 4 साल में तो हम लोग अपना डब्बा गुल कर लेते हैं, और फिर पूरी जिंदगी ना एक ही साइकोलॉजी के साथ घूमते हैं कि उस लॉस को किसी तरीके से रिकवरी कर ले। और ऐसे लोग इस मार्केट में कभी लॉस रिकवर नहीं कर पाते, जो इस मेंटेलिटी से मार्केट में टिके कि बस मेरा लॉस रिकवर हो जाए। पूरी पुरानी चीजों को भूल के ना आगे बढ़ना पड़ता है, आगे चीजों से निकलना पड़ता है, आगे चीजों को करना पड़ता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे आप लोगों के लिए वीडियोस और बनाऊंगा। एक स्टॉक सिलेक्शंस की वीडियो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए और आएगी। बाकी जो आप लोगों को चाहिए मेरे से, इस वीडियो में काफी सारे कमेंट्स देना, कमेंट्स में लिख देना, प्यार देना। और जो आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा लगा वो कमेंट्स करके जरूर बताना। जो लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाके एक बार जुड़ो। वहां में सारे जितनी यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है उन्हीं के अकॉर्डिंग चार्ट डालता हूँ, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी ट्रेड्स बनती है, और उन्हीं के सेटअप के अकॉर्डिंग में सारी ट्रेड्स करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। योर सपोर्ट एंड लव जो मिला है आप लोगों से ना, सीरियसली दिल खुश हो गया। मतलब आप लोगों ने भी इतना सपोर्ट और प्यार दिया है ना, दिल खुश हो गया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी मिलेंगे जल्दी। कमेंट करके जरूर बताना कि आगे इस जर्नी को हमें क्या करना चाहिए और कहां तक बढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय, टाटा।